अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स सॉरी रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मेंबर फंक्शंस। थोड़ा सा ये डिफरेंट है कॉन्सेप्ट बाकी कॉन्सेप्ट से जो आपने पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करवाते हैं जिस तरह हम फंक्शंस में रिटर्न टाइप करवाते हैं। इंट हो गया, ठीक है, किसी का चार यानी करेक्टर हो गया, या कोई स्ट्रिंग हो गई, या फ्लोट, या डबल। ठीक है, इस तरह ही हम ऑब्जेक्ट्स को भी रिटर्न करवा सकते हैं फंक्शंस में से। ठीक है, एंड इस प्रोग्राम में देखते हैं हम किस तरह होता है। द मेथड ऑफ रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेंबर फंक्शन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है हम रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है, फंक्शन से, यानी कि मेंबर फंक्शन से जो क्लास के अंदर फंक्शन होता है उससे, इज सेम एज रिटर्निंग अ सिंपल वेरिएबल। ये ऐसा ही जैसे हम एक वेरिएबल रिटर्न करवा रहे होते हैं फंक्शन से। वो हम लिखते हैं, आपने शायद देखा हो यहाँ पे, यहाँ भी नहीं है, चलिए इन एग्जाम्पल्स में तो नहीं है। एक कोड में जल्दी से मैं लिख कर बताता हूँ आपको कि जब भी हम कोई बनाते हैं फंक्शन, फर्ज करें ऐड करना है हमने, ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या इसकी इंट है, और रिटर्न क्या करवा रहा हूँ मैं, ये भी एक इंटीजर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पैरामीटर्स में मैंने डिफाइन किया कि एक इंटीजर ही दो कोई ना कोई हो। ठीक है, सो ये जो रिटर्न और ये चीज़, ये किस पे बेस कर रही है, इस पे, इस इंट पे ये टाइप होनी चाहिए। और जो हम ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करवाते हैं, ठीक है, वो किस पे बेस करती है, क्लास पे। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न करवाना, ऐसे ही है जैसे हम वेरिएबल को रिटर्न करवाते हैं। ये सेम यही बात है कि फर्ज करें हमारे पास कोई क्लास थी ट्रैवल की, ठीक है, उसमें हमने फंक्शन का नाम रख दिया अपना, एंड उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, एंड रिटर्न भी कोई ना कोई हम ऑब्जेक्ट ही करवा रहे होंगे इसमें। ठीक है, इसमें बजाय रिटर्न टाइप कोई हम डाटा टाइप रखते हैं, इसमें हमने क्लास रख दिया, ठीक है, और पैरामीटर्स में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करके दे दिया, और रिटर्न भी हम ऑब्जेक्ट ही करवा रहे हैं। ठीक है ये फंक्शन ही जिस तरह हम फंक्शन नाम करते होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, सिंपल यही बात हो रही है यहाँ पे। इफ अ मेंबर फंक्शन रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, its return type should be the same as the type of object to be returned। ठीक है, ये वही बात कर रहे हैं कि अगर हम कोई फंक्शन मेंबर फंक्शन में से ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा रहे हैं तो इसकी टाइप वही होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हमने पहले डिक्लेयर की हुई है इसमें, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है, ये हमने ये जो क्लास यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, इसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न होना चाहिए। ये ना हो यहाँ पे कोई और क्लास हो जाए और हम किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट ही हमें रिटर्न करवा रहे हो, जोन सी क्लास है यहाँ पे उसका ही ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न करवाना होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा ये स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। राइट अ क्लास, यानी क्लास लिखें ट्रैवल के नाम से, डेट हैज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ किलोमीटर्स एंड आवर्स, यानी कि उसका डाटा मेंबर क्या होने चाहिए, किलोमीटर्स एंड आवर्स। A constructor with no parameter initializes both data members to 0। जो कंस्ट्रक्टर है वो दोनों डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करते ज़ीरो पे, यानी उनकी वैल्यू ज़ीरो करते हैं कंस्ट्रक्टर। अ मेंबर फंक्शन
गेट, इनके गेट का फंक्शन बनाना है। इनपुट्स दी वैल्यूज, वैल्यूज इनपुट करता है, एंड फंक्शन शो, और शो का एक फंक्शन होगा डिस्प्लेज दी वैल्यूज, वैल्यूज को डिस्प्ले करेगा। इन गेट का एक फंक्शन बनाएंगे हम, मेंबर फंक्शन, ठीक है, एंड एक शो का बनाएंगे हम मेंबर फंक्शन। गेट के वैल्यूज लेगा यूजर से, एंड शो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। इट हैज़ अ मेंबर फंक्शन ऐड, ठीक है, ऐड का मेंबर फंक्शन होगा डेट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक तीसरा हम इसमें बनाएंगे मेंबर फंक्शन जिसका नाम होगा ऐड, जो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को लेगा, कौन सी टाइप का, ट्रैवल क्लास की टाइप, ठीक है। ऐड द किलोमीटर्स एंड आवर्स ऑफ कॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यूज लेगा किलोमीटर्स एंड आवर्स की, एंड द पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट विद एडिड वैल्यूज। और क्या कर देगा कि पैरामीटर में भी ये ऑब्जेक्ट लेगा, एक तो कॉल करते वक्त ऑब्जेक्ट हम लेंगे इसमें, एक पैरामीटर में लेंगे, और रिटर्न भी ये ऑब्जेक्ट कर देगा जिसमें वैल्यूज ऐड हुई होंगी किलोमीटर आवर्स की। सो इस वक्त तो ये समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके कोड में हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्लास बनाई ट्रैवल के नाम से, ठीक है, फिर हमने डाटा मेंबर्स इसके बनाए, एक है किलोमीटर, एक है आर, के एम, एच आर, ठीक है, इनको प्राइवेट कर दिया हमने। फिर हमने पब्लिक किया, और पब्लिक में हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर बनाया, इसका सेम नेम है, ठीक है, एंड किलोमीटर आर उनको दोनों को सेट कर दी जीरो पे हमने, ठीक है, इनिशियलाइज इनको हमने जीरो पे कर दिया जो ऊपर बात की थी। उसके बाद हमने बनाया मेंबर फंक्शन गेट का, ठीक है, इसकी डाटा टाइप रिटर्न टाइप कोई नहीं है, ठीक है, वॉइड इसलिए लिख दिया हमने। अच्छा, सी आउट पहले करवा रहे हैं, पहले हम एक मैसेज देंगे यूज़र को कि एंटर करें किलोमीटर्स, फिर सी इन करवाने किलोमीटर्स, फिर सी आउट करवा रहे हैं हम कि एंटर आवर्स ट्रैवल, ये कितने आवर्स ट्रैवल किया है, फिर सी इन करवा रहे हैं एच आर। इससे क्या होगा, मैसेजेस जाएंगे और यूज़र उनके लिहाज से किलोमीटर एंड आवर्स की वैल्यूज़ अपनी मर्जी से एंटर कर सकता है इस गेट फंक्शन के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद शो का फंक्शन है, जो कि सिंपली क्या कर देगा कि एक मैसेज शो करेगा, पहले यू ट्रैवल्ड 1 किलोमीटर्स की वैल्यूज़ लेगा यहाँ से जो यूज़र ने एंटर की थी, ठीक है। उसके बाद फिर एक मैसेज शो किया इनका, उसके बाद आवर्स यहाँ से पिक कर लेगा, ठीक है, सी इन जो यूज़र ने किया था। उसके बाद एक फिर मैसेज सा है आवर्स का, तो एक लाइन इस तरह की बन जाएगी, यू ट्रैवल्ड, फर्ज करें 5 किलोमीटर्स किसी ने एंटर किए तो 5 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, लिखा यू ट्रैवल्ड 5 इन इतने आवर्स, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, ये मेन चीज़ है, ये एक मेंबर फंक्शन बनाया है जिसकी टाइप क्या है, क्लास है, यहाँ पे रिटर्न टाइप यहाँ क्या रखी है हमने, क्लास, ठीक है, और इसके पैरामीटर में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सो ये क्या चल रहा है यहाँ पे कि हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया है ऐड का, रिटर्न टाइप उसकी क्या है, क्लास है, उसके पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट नया बन जाएगा। ये देखेंगे ट्रैवल पी के, ट्रैवल क्लास का नाम है, पी ऑब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। एंड फिर क्या हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर ही एक और ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं टी, ठीक है। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आपने ऊपर देखा होगा कि इस क्लास में किलोमीटर एंड आवर्स ये हमने यहाँ पे बनाए हैं। सो जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनके पास किलोमीटर आर, किलोमीटर आर, किलोमीटर आर, ये तो होंगे लाजमी, ठीक है, ये डाटा मेंबर्स जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। सो सिंपली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टी के किलोमीटर को एक्सेस किया हमने, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं ये यहाँ पे बने हुए, ये तभी वर्क करेगा फंक्शन जब हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे फ्यूचर में अपने मेन फंक्शन इंट के अंदर जाके, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ वर्किंग डिफाइन हो रही है।
ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था टी, इसके किलोमीटर को हमने एक्सेस किया और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम 1 किलोमीटर, यानी कि ये जो यूज़र ने ऊपर एंटर किए थे यहाँ पे, ठीक है, ये वाले किलोमीटर्स ये यहाँ पे आएंगे, प्लस पी, ये वाला ऑब्जेक्ट जो था पैरामीटर में, इसका किलोमीटर, इसको एक्सेस कर रहे हैं हम, ठीक है। सो इससे जाहिर हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट तो हम बनाएंगे इस पूरी क्लास का नॉर्मली, ठीक है, जिसमें किलोमीटर की वैल्यू होगी। फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी हम बनाएंगे इसी क्लास का, ठीक है, जो कि हम कोई भी नाम रख सकते हैं और वो एज पी कंसिडर हो रहा होगा और उसकी भी कोई ना कोई किलोमीटर की वैल्यू हमने दी होगी। ये दोनों प्लस होके किस में जाएंगे, फिर इस फंक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है टी, उसके किलोमीटर के अंदर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के किलोमीटर्स की वैल्यूज जाएंगी, ठीक है। इससे पता लग रहा है कि हमें कम से कम ये सारा फंक्शन करने के लिए 3 ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम टी के आर्स को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं आर्स प्लस दूसरे पहले ऑब्जेक्ट के आर्स प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट के आर्स, इस तरह से आप याद रखें, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न क्या करवा रहे हैं हम टी, ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा रिटर्न करवा रहे हैं टी। सो यहाँ हम आते हैं इसके मेन फंक्शन में हम आ गए। इसमें हमने क्या काम किया है, 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ट्रैवल क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, माई, योर, आर, ये 3 हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, माई जो ऑब्जेक्ट है उसमें गेट का फंक्शन यूज़ किया और शो का फंक्शन यूज़ किया। गेट से क्या है, यूज़र वैल्यूज़ एंटर करेगा, ये यहाँ नज़र आ रही होंगी 102 वैल्यू एंटर की है उसने। फिर शो से क्या होगा, वो वैल्यूज शो होंगी, ठीक है, यू ट्रेवल्ड इतने किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें भी हम यही काम करेंगे, गेट यूज़ करेंगे ताकि यूज़र एंटर करे वैल्यूज़, फिर शो करेंगे। एंड ये देख सकते हैं यहाँ पे आप 300 किलोमीटर्स हैं, आवर्स हैं 3, ठीक है, और शो कराने पे ये शो हो रहा है यू ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर्स इन 3 आवर्स। अब मेन काम आने लगा, ठीक है। यहाँ ज़रा ध्यान से देखें कि हमने थर्ड ऑब्जेक्ट बनाया था आर, ठीक है, आर इज इक्वल टू पहला ऑब्जेक्ट क्या था, माई का ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो लिखा हमने। बाद में डॉट ऐड, ये फंक्शन कौन सा वाला है, ऐड वाला, ये वाला, ठीक है, जिसकी टाइप क्लास थी और ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा था जो। सो ये कॉल करने लगे हम किस पे, पहले ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए, आर यानी कि ये थर्ड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माई, माई क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, डॉट इसका हमने वो फंक्शन कॉल कर दिया ऐड वाला, और पैरामीटर इसे चाहिए था एक, हमें देखे ना हमने डिफाइन किया हुआ है कि एक पैरामीटर में इसे ऑब्जेक्ट चाहिए। इसको ऑब्जेक्ट कौन सा देने लगे हैं हम, योर वाला ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट जो बनाया था, देखिए यहाँ हमने योर लिखा है, ठीक है। सारा काम जो यहाँ पे हो रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के किलोमीटर्स एंड आवर्स ऐड होके तीसरा ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है, और तीसरा ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न हो रहा है। जब वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा यहाँ पे, फर्स्ट करें टी यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो टी किसके बराबर हो जाएगा, आर के, इस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। सी आउट हम करवा रहे हैं, टोटल ट्रैवलिंग इज एज फॉलोज, कि टोटल इतना ट्रैवल किया है किसी पर्सन ने, तो सिंपली इसमें क्या कर रहे हैं, आर में हम शो करवा रहे हैं, यानी कि हमने फंक्शन कॉल कर लिया है शो का, कौन से ऑब्जेक्ट का, ये आर जो ऑब्जेक्ट था तीसरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इसमें क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज थी फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स की किलोमीटर्स एंड आवर्स की, वो ऐड अप होके हमें शो हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट विंडो में, यू ट्रेवल्ड 400 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, ठीक है। एक इसमें घबराना नहीं आपने, बस एक दफ़ा ना अब करें इसको, बल्कि 4-5 दफ़ा
करें इस कॉन्सेप्ट को, फिर भी अगर ना समझ आए फिर पूछें मेरे से, ठीक है। इसको हम कोड करके देखते हैं। अच्छा, कोड में मैंने पहले भी किया था कि मैंने क्लास अलहदा फाइल में बना ली थी, ठीक है। ये माई क्लास डॉट एज हेडर फाइल सी एक मैंने बना ली थी। इसके अंदर मैं क्लास बनाऊंगा और इसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ माई क्लास डॉट एज हेडर को, ठीक है। सो जो भी मैं यहाँ पे क्लास का काम करूँगा वो सारा ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, बजाय ये कि एक ही फाइल इतनी बड़ी बन जाए, ठीक है। क्लास के सारे काम मैं इसके अंदर करूँगा और मेन में आके सिर्फ वही काम करूँगा जो मेन से रिलेटेड है, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना इससे आपने। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं क्लास ट्रैवल के नाम से बनानी है हम। क्लास ट्रैवल एंड इसमें प्राइवेट किया हमने किलोमीटर्स एंड आवर्स को। इसके बाद पब्लिक किया। पब्लिक में गेट शो एंड ऐड किया आई थिंक, ठीक है। बल्कि कंस्ट्रक्टर से स्टार्ट किया था, गेट शो एंड ऐड बनाना है हमने, ठीक है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या है, उसका सेम नाम होता है क्लास वाला। एंड ये क्या कर रहा है, किलोमीटर एंड आर को 0 के बराबर कर रहा है। इससे यही काम ले रहे हैं सिर्फ हम। उसके बाद था गेट का फंक्शन, ठीक है। ये क्या यूज़र को कहेगा कि वैल्यूज एंटर करो किसकी, किलोमीटर एंड आवर्स की। सो एंटर किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, ठीक है। सी इन क्या करवा देंगे यहाँ पे, के एम। इसके बाद एंटर और एच ओ यू आर एस ट्रेवल की डबल एल आता है कि नहीं, खैर। सी इन, ठीक है। इसका शो करवाने ही हमने वॉइड शो का बना ली हमने फंक्शन। शो में हमने यू ट्रेवल्ड, यहाँ हम किलोमीटर कर देते हैं, किलोमीटर्स इन। इसके बाद आर कर देते हैं, ठीक है। ये एक मैसेज सा अच्छा सा बन जाएगा देखने में। यानी कि यू ट्रेवल्ड किलोमीटर, जितने किलोमीटर एंटर किए हैं, क्योंकि वो एक वैल्यू होगी इसलिए मैंने टेक्स्ट में भी यहाँ पे किलोमीटर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्ज करें यहाँ 5 एंटर किया किसी ने तो 5 लिखा आ जाएगा यहाँ पे। शक्ल फर्ज करें किसी ने यहाँ 5 लिखा, यहाँ भी 5 लिखा, तो देखने में स्टेटमेंट कैसे लगेगी हमें, यू ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट लगेगी देखने में अच्छी सी, ठीक है। वैल्यू ये 5 कहाँ से आएगी, यहाँ से किलोमीटर से, और ये वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आर से। ये तो हमने बना लिए गेट और शो के दो फंक्शन, मेंबर फंक्शंस, ठीक है। अब जो मेन काम है वो क्या है, टाइप बना रहे हैं हम क्लास की, सेम क्लास जिस पर हम काम कर रहे हैं।
इसमें ऐड का फंक्शन लिखना है। इसमें हम पैरामीटर में क्या दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। पी दे दें, ये कुछ भी दे दें, ये आपकी मर्जी है। बेशक ओबीजे दे दें, ओबीजे मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर फिर हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि 3 चाहिए ना हमें। सो एक तो ओवरऑल आ जाएगा जब पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो इसके पैरामीटर में देंगे, और तीसरा इसके अंदर ही होगा। ठीक है, जो रिटर्न करवा के हम बाहर निकलेंगे इस फंक्शन से। सो पहले क्या एक्सेस करेंगे हम, किलोमीटर्स, और इसमें क्या हम करेंगे, ऐड कर देंगे पहले ऑब्जेक्ट के किलोमीटर प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे, ओबीजे था। ठीक है, उसके बाद आर्स कर लेते हैं, ओबीजे डॉट आर। ठीक है, रिटर्न क्या करवाना है, टी, ये ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा रिटर्न करवाना है। ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्ट जो है। अब इसको मेन में जाके ना हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ट्रैवल थी हमारी क्लास, इसमें ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। नाम इनके हम वही रखें, चलो वही रख लेते हैं, माई, योर एंड आर आई थिंक। सबसे पहले माई के लिए हम गेट करवाएंगे, और माई को हम शो करवा देंगे। ठीक है, एंड उसका दूसरा ऑब्जेक्ट जो है इसमें वैल्यूज गेट करवाएंगे हम। ओके, इसके बाद तीसरा ऑब्जेक्ट इसमें गेट नहीं करवा रहे, इसमें सिंपली हम पहला जो ऑब्जेक्ट है इसका फंक्शन ऐड का ही चलाने लगे, और इसके पैरामीटर में हम दूसरा ऑब्जेक्ट देने लगे। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम शो करवा देंगे कि इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं। बल्कि इसके लिए मैसेज था कोई दिया हुआ, आई डोंट नो किस तरह का मैसेज था दिया, टोटल ट्रैवलिंग और। अच्छा, उससे पहले एक लाइन लिखती थी ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, तो यहाँ पे सी आउट एक वैसे ही करवा लेते हैं, दी टोटल ट्रैवलिंग आवर्स। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कोई एरर आता है। आप यही काम टर्बो में करें, टर्बो सी प्लस जो है, एंड विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल या अल्टीमेट उसमें करें, या ऑनलाइन जो कंपाइलर दिया था सी प्लस प्लस का उसमें करें, या किसी में भी करें। ठीक है, करें सही बस इसको आप खुद प्रैक्टिकली। अच्छा, ये मेरे से पूछ रहे हैं एंटर किलोमीटर्स ट्रेवल। मैं कहता हूँ मैं 10 किलोमीटर चला था मैं। ठीक है, आवर्स कितने मुझे लगे थे, मैं यहाँ कर देता हूँ 5 कर देता हूँ। ओके, एंड यू ट्रेवल 10 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, एंटर किलोमीटर्स ट्रेवल्ड। यहाँ ना एंड लाइन कर देते हैं, लाइंस मिक्स हो रही हैं आपस में। सो आई थिंक
पता नहीं लग रहा क्या चल रहा है। ठीक है, बल्कि यहाँ भी कर देते हैं, बल्कि उधर भी ठीक है चले। अब इसको दोबारा रन करते हैं। ओके, एंटर किलोमीटर्स 10 किलोमीटर। एंटर आवर्स, कितने आवर्स चलाऊँ मैं? 5 आवर्स चलाऊँ। फिर कह रहा है, पहले ऑब्जेक्ट का ये बता रहा है मुझे, यू ट्रेवल 10 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट जो बना है योर का, उसकी डिटेल्स जा रही हैं गेट के थ्रू। इसमें क्या, इसमें भी हम बल्कि 5 किलोमीटर में चलाऊँ और आवर्स में लगे 2। ठीक है, यू ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर्स एंड इन 2 आवर्स। ठीक है, उसके बाद है दी टोटल ट्रेवलिंग आवर्स, टोटल कितनी ट्रेवलिंग आवर्स है। सो ये यहाँ पे फिर ये लाइन चली है एंड इसके नतीजे में फिर सारी कैलकुलेशन हुई है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, किलोमीटर्स एंड आवर्स आपस में प्लस हुए इनके, और फिर क्या रिजल्ट फाइनल आया, यू ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर्स। ठीक है, 10 यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्ट से और 5 यहाँ से, 15 किलोमीटर्स इन 7 आवर्स। 7 किस तरह के आवर्स, यहाँ मैंने 5 दिए थे, यहाँ मैंने 2 दिए थे। ठीक है, इसलिए 7 आवर्स यहाँ पे लिखा आ रहा है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक क्लास के अंदर ही उसी के ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, मेंबर फंक्शंस में रिटर्न करवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उन्हीं को रिटर्न करवा सकते हैं हम। उसके लिए शर्त क्या है हमारे पास कि इसमें जो टाइप है, रिटर्न टाइप जो है वो ये हमने क्लास दी हो। ठीक है, और अंदर हम यहाँ पैरामीटर में या कहीं भी ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो और ताकि हम रिटर्न करवा रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास के होंगे, इसी क्लास के, ये जी यहाँ हमने मेंशन की होगी। सो ये था कि रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, फ्रॉम मेंबर फंक्शंस।